सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन में कितना होगा न्यूनतम वेतन, कैसे होगी गणना, फिगमेंट फैक्टर क्या होगा, यह जानने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग अपनी पेंशन विसंगति के कारण दुखी हैं और वो रिवीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि खासकर जैसे असम राइफल के जो पुराने पेंशनर हैं वो लोग ज़्यादा दुखी हैं अपनी बेसिक पेंशन को लेकर के, क्योंकि उनकी बेसिक पेंशन रिवीजन नहीं होने के कारण पुराने और नए पेंशनर्स में बड़ी विसंगति है। विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि असम राइफल में, जो कि असम राइफल एक एमओडी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। एमओडी ऑपरेशनल कमांड के बावजूद भी असम राइफल ओआरयूपी की सुविधा असम राइफल को नहीं मिली, क्योंकि असम राइफल काम तो करती है एमओडी आर्मी के ऑपरेशनल कमांड में, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वेतन पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बहुत सारी फोर्स आती हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। जैसे सीएपीएफ के अंदर जितनी भी फोर्स हैं, और क्योंकि वहाँ पर आईपीएस कमांड होती है और असम राइफल में एमओडी ऑपरेशनल कमांड होती है, यहाँ पर 80% से ज़्यादा एमओडी से जो ऑफिसर साहब लोग आते हैं, और इसीलिए असम राइफल में एमओडी ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से जवानों से काम लिया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर जवान से एमओडी की तर्ज पर ड्यूटी ली जाती है और सब कुछ ट्रेनिंग से लेकर सभी कुछ आर्मी की तर्ज पर सेवा होती है। यह स्वाभाविक है कि रक्षा मंत्रालय ने का जो नियम है, सर्विस सिपाही नायक हवलदार की जो उसकी सर्विस एक बॉन्ड होता है, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो उसके हिसाब से उनको पेंशन भेजा जाता है, और फिर उनके लिए सैनिक पुनर्वास कार्यालय से उनके लिए फिर दोबारा सर्विस की जो है व्यवस्था होती है। लेकिन असम राइफल में 60 साल की उम्र की सीमा सर्विस का नियम तो बना दिया है, लेकिन 60 साल नौकरी वहाँ पर सिर्फ 10% एक अनुमान से पता, एक सर्वे से पता चला है कि असम राइफल में 60 साल की सर्विस खासकर जीडी जो ऑपरेशनल ट्रेड के लोग हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगातार विषम परिस्थितियों में हमेशा असम राइफल फील्ड में ड्यूटी के कारण और हमेशा अपने दूर दराज कठिन विपरीत इलाकों में होम पोस्टिंग, पीस पोस्टिंग न मिलने के कारण जवान 20 साल के बाद अधिकतर जवान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर घर आ जाता है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन, जो पेंशन बहुत कम होती है और वो फिर रिवीजन भी नहीं होती, जबकि एमओडी जवानों को की पेंशन एमओडी रिवीजन भी करती है और 5 साल, और ओआरओपी भी वहाँ पर लागू है, 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन असम राइफल में पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलती है, और असम राइफल एक इकलौती ऐसी फोर्स है जो कि आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर काम करती है। पेंशन वेतन गृह मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए ज़रूरी था, लोगों का कहना है कि पेंशन को रिवीजन किया जाता समय समय पर। यदि ओआरओपी नहीं भी दिया गया तो रिवीजन किया जाता, तो ये जो है विसंगति नहीं होती, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया, जैसे उदाहरण के तौर पर एक
20 साल सर्विस करने के बाद 2006 या उसके आसपास एक एनसीओ या हवलदार, जो सिपाही जो भी है, राइफलमैन, सेवानिवृत्त हुआ तो उसकी बेसिक पेंशन जो अभी लगभग 12 से 13 हज़ार, 11 से 13 हज़ार के बीच में आ रही है, और बेसिक पेंशन। लेकिन जो जवान सेवारत हैं उनका पे में हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, तो वेतन बढ़ते रहता है, और 20 साल सर्विस में उनकी बेसिक पेंशन लगभग 40 से 44 हज़ार के बीच पहुंच, पे जो है 40 से 44। तो यदि वो 21 साल में पेंशन आता है तो उसकी बेसिक पेंशन स्वाभाविक रूप से 20 हज़ार 22 हज़ार के बीच में होगी। इसी तरह से जो है फिर वो सर्विस के हिसाब से 25 साल 30 साल सभी का इसमें विसंगति हो रही है। जो पुराने पेंशनर हैं उनको इसमें बहुत जो है बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए, सही करने के लिए लोगों का कहना है, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं इसके लिए मैं इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसे ठीक करने के लिए जो हमारे असम राइफल के जवान जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसे आशा है इसके लिए जो है इस पे ध्यान देने के लिए का बहुत सारे लोग अपनी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई है। ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस आयोग के लिए जो 8th पे कमीशन, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, और इस बीच 8वें वेतन आयोग से जो सिफारिशें जो की गई हैं वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को इसमें लाभ मिलेगा। इसमें सिफारिशें हैं 1 जनवरी 26 से इसको लागू करने के लिए सिफारिश की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। और 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा माननीय अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए 2 सदस्यों और 1 अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुकी है सोशल मीडिया के मुताबिक, और 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी इसी बीच इसमें जो रिवीजन संबंधित, इसी तरह से कई इसमें और भी जो पुराने पेंशनर हैं उनकी जो है डिमांड है कि उसको रिवीजन किया जाए करके। तो रिक्वेस्ट की गई है, मतलब जो है प्रार्थना की गई है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इसके मुताबिक न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक वेतन था। इस पर महंगाई भत्ता जो अभी 53% मिलता है। 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी 26 तक यह लगभग 59% हो जाएगा। सोशल मीडिया के मुताबिक न्यूनतम वेतन जो है सोशल मीडिया के मुताबिक 28,620 रुपये हो जाएगा। जब 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 रहेगा,
तो न्यूनतम वेतन फिर 46,620 रुपये हो जाएगा। ये सोशल मीडिया की रिपोर्ट है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन 38% बढ़कर 46,000 हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सुना, देखा कि जो 8th पे कमीशन और पेंशन रिवीजन, पेंशन विसंगति को 8th पे कमीशन से पहले जो पेंशन विसंगति को नए, पुराने और नए की ठीक करने के लिए लोगों के सुझाव के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।